दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा टारगेट है यूपीएसआई। हम आपको हिंदी के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, जीके, जनरल साइंस, ठीक है, सभी टॉपिक के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के हम आपको 15 लेक्चर आपको कराएंगे, यानी 15 लेक्चर कराएंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के क्वेश्चंस यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो डेट्स हैं उनको आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। ठीक है, आपको आर्टिकल्स भी याद रखने हैं। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? राइट टू लाइफ कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 14 खूब पूछा जाता है। ठीक है, समानता के अधिकार। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पे क्या था? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 यानी 123 के तहत अनुच्छेद जारी कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल्स जो अनुच्छेद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज प्रणाली को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट को पूछा जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान भारत का निर्माण किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, आधुनिक युग में राज्य यानी स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था। द रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने लिखी थी। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है जीन जैक्स रूसो। ठीक है, जनरली उनको रूसो बोलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। ठीक है, सत्ता यानी अथॉरिटी के 3 शुद्ध प्रकार किसने बताए थे? मैक्स वेबर ने बताए थे। ठीक है, तर्क संगत यानी कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई। असीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन ऑस्टिन ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में भारत की ओर से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। एक तो चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक क्या माना जाता है? तो सोवियत संघ का विघटन जो 1991 में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में, नेपाल में। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत में हरित क्रांति
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जुड़ी है? तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये कथन किस राजनीतिक विचारक का है? तो डेविड स्टन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। भारत में लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो स्वीडन से ली गई है। किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने दी थी। सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो किससे है? वो केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।